इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया। चनियोट और टोबा समेत 17 अजला में पोलिंग 9 जून 2022 को होगी। बल्दियाती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक जमा होंगे। इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात के कागजात की नामजदगी 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक होगी। स्क्रूटनी 27 अप्रैल से 9 मई तक होगी। 10 मई से 12 मई तक अपीलें फाइल की जा सकेंगी। 14 मई को अपीलों पर फैसले होंगे। 16 मई को उम्मीदवारों की पहली फहरिस्तें, 16 मई जबकि 19 मई को दूसरी फहरिस्त शाया होगी। 20 मई को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। 9 जून 2022 को पोलिंग होगी, जबकि 14 जून को हतमी रिजल्ट जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोटों की हतमी फहरिस्तों की तैयारी का काम 19 अप्रैल 2022 से 8 मई तक जारी रहेगा। तस्दीकशुदा वोटों की हतमी फहरिस्त 9 मई 2022 को जारी की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने अमले को पाबंद कर दिया। इन्हीं फहरिस्तों पर जून में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद किया जाएगा और इसके बाद मुमकिना तौर पर नवंबर में आम इंतखाबात का इनेकाद किया जाएगा। अभी आपको बताएं, मुल्की सियासत का पारा हाई। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने पीटीआई के 123 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। मुल्की सियासत के हवाले से अहम खबर। कायम मकाम स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने 123 पीटीआई अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए। इस्तीफा देने वालों में फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले 4 अरकान भी शामिल हैं। साबिक वजीर ममलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फर्रुख हबीब, फैजुल्लाह कमोका, शेख खुर्रम शहजाद और रजा नसरुल्लाह घुम्मद शामिल हैं। मजमूई तौर पर कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 155 नशिस्तें थी। इस्तीफे मंजूर होने से शहबाज हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। कानून के मुताबिक नशिस्त खाली होने पर इलेक्शन कमीशन 40 दिन में ज़िमनी इंतखाब करवाने का पाबंद है। दूसरी जानिब फर्रुख हबीब का सोशल मीडिया पैगाम में कहना था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफे कबूल हो चुके हैं। इस वक्त मुल्क में फौरी आम इंतखाबात नागुज़ीर हो चुके हैं। मुल्की सियासत के हवाले से पीटीआई के बेशतर अरकान कौमी असम्बली ने इस्तीफे दे दिए। लालिया NN99 से मेंबर कौमी असम्बली महर गुलाम मोहम्मद लाही ने इस्तीफा नहीं दिया। महर गुलाम मोहम्मद लाही पीटीआई के टिकट पर मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। पीटीआई से पहले महर गुलाम मोहम्मद लाही नून लीग के टिकट पर इलेक्शन जीते थे। इतवार को इस्तीफे न देने वालों की साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात मुतवक्किल है। विफाक के बाद पंजाब की सियासत में हलचल। अगला वज़ीर आला पंजाब कौन होगा, फैसला 16 अप्रैल को होगा। उम्मीदवार वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की जानिब से फैसलाबाद डिवीजन के मेंबरान सूबाई असम्बली के एजाज में इफ्तार डिनर। लालिया PP 93 से MPA और PTI हम ख्याल ग्रुप के मेंबर महर तैमूर अमजद लाहली की शिरकत। कर्नल रिटायर गंजफर कुरैशी, राना शहबाज, आशफा रियाज फतियाना, मियां वारिस भी इफ्तार डिनर में शरीक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेंशन में इजाफे की मंजूरी दे दी। पेंशन में इजाफे का इतलाक 1 अप्रैल से होगा। वज़ारत खजाना की जानिब से नोटिफिकेशन के मुताबिक मुलाजमीन की पेंशन में 10% इजाफा किया गया। फैसलाबाद के चक नंबर 224 में गवर्नमेंट जनरल अस्पताल की तामीर का मंसूबा 2 अरब 4 करोड़ 43 लाख रुपए के तामीराती मंसूबे पर काम शुरू। पहले फेज के लिए महकमा सेहत ने 1 अरब 31 करोड़ 19 लाख की मंजूरी दे दी। अस्पताल में HVAC सिस्टम की तनसीब अलग से की जाएगी। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद ने चीफ इंजीनियर पंजाब बिल्डिंग को स्कीम की मरहलावार तकसीम और फंड्स के हवाले से मरासलात जारी कर दिया है। दूसरी जानिब फेस्को के माह सियाम में लोड शेडिंग न करने के दावे खोखले निकले। फैसलाबाद में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला न थम सका। शदीद गर्मी में भी लोड शेडिंग का सिलसिला थम न सका। फेस्को के रमजानुल मुबारक में लोड शेडिंग न करने के दावे महज दावे ही रहे। ताजरों का कहना है कि गर्मी की शिद्दत में बगैर बिजली के कारोबार करना मुश्किल है। खासकर बिजली का इशू आया है। लोड शेडिंग दोबारा शुरू हुई है 3-4 साल के बाद। हम ये नई गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर काबू पाया जाए। रमजान में लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू किया है। पहले मौसम बहुत गर्म है, फिर ये इतनी गैर लानियाँ लोड शेडिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से
आने वाले जो हैं ताजर वो भी परेशान हैं। दुकानदारों का कहना था कि गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। रोजे की हालत में बिजली के बगैर दुकान में बैठना महाल हो चुका है। सुबह से दुकान खोली और बिजली सुबह से ही बंद है। फेस्को हुक्काम होश के नाखून लें। से लाइट ऑफ है और गैर एलानिया तौर पे लाइट बंद कर रहे हैं। रमजान शरीफ में रोजे रख के काम करना लाइट के बगैर बहुत ही मुश्किल हो चुका हुआ है। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जो ये लोड शेडिंग हो रही है इस पे काबू पाया जाए, जो बिल्कुल गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है जिसकी वजह से रमजान मुबारक में लोग बहुत परेशान हैं। ताजरों की जानिब से फेस्को हुक्काम से लोड शेडिंग पर काबू पाने का मुतालबा किया जा रहा है ताकि कारोबार का पहिया चल सके। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। दूसरी जानिब चनियोट में गैर एलानिया लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, घरेलू और कारोबारी मामलात मुतासर होने लगे। ताजिर बरादरी भी परेशान है। चनियोट में बिजली की लोड शेडिंग बेकाबू होने लगी। गैर एलानिया लोड शेडिंग से घरेलू और कारोबारी मामलात मुतासिर हो रहे हैं। बार बार बिजली की बंदिश से सबसे ज्यादा छोटा कारोबारी तबका मुतासिर हो रहा है। पसीने से भीग जाते हैं जी, गाहक आगे ही नहीं है, बेचारे बेरोजगारी हो रही है लोड शेडिंग की वजह से। जो थोड़ा सा कमा के लेके जाते हैं उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो लोड शेडिंग की वजह से हो रहा है। ताजरों का कहना है कि कारोबार तबाह हो रहे हैं। नौमुंतखब वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ सबसे पहले लोड शेडिंग पर तवज्जो दें, बगैर बिजली के जीना मुश्किल हो रहा है। ये जी सुबह से रोजाना बार बार आ जा रही है लाइट, तो परेशानी है। रमजानुल मुबारक का महीना भी है, कारोबारी हालात वैसे ही हैं। हमारे वजीर आजम से, नए वजीर आजम से हमारा इल्तिजा है कि इस बारे में भी थोड़ा सा गौर करें। देही इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया तवील हो चुका है, जबकि शहरी इलाकों में भी वक्फे वक्फे से बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी है। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41 चनियोट। फेस्को के माह सयाम में लोड शेडिंग न करने के दावे खोखले निकले। टोबा टेक सिंह में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। टोबा टेक सिंह और मज़ाफ़ाती इलाके शदीद गर्मी की लपेट में है। माह सयाम के दौरान फेस्को की जानिब से बिजली की तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है, जिससे शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे, जबकि दही इलाकों में 10 से 12 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। शहरियों का कहना है कि सहरी और इफ्तार के औकात में भी लोड शेडिंग जारी है। वापटा वाले बगैर किसी शेड्यूल के 24 घंटे के अंदर तकरीबन 8 घंटे जो है ना वो बिजली बंद रहती है। 1 घंटा आ जाती है, 1 घंटा चली जाती है, और जिससे सबसे ज्यादा जो दुकानदार मुतासर होते हैं। कारोबारी अफराद का कहना है कि माह रमजान के दौरान बिजली की लोड शेडिंग से कारोबार बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। फेस्को चीफ नोटिस लें। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ मुबशर हसन नकवी। अभी आपको बताएं, फैसलाबाद का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल फेस्को सिस्टम पर सोलर एनर्जी इस्तेमाल ना की जा सकी। 1 साल कबल लगाई गई 1000 सोलर प्लेटें ताहाल गैर फाल हैं। हदायत पर डीएचक्यू अस्पताल में बिजली बचाओ मुहिम के तहत लगाई गई 1000 सोलर प्लेट्स फाल ना हो सकी। मंसूबे के तहत डीएचक्यू अस्पताल को माहाना 70 से 80 लाख रुपए बिल की मद में बचत होना थी। 1 साल कबल मंसूबे का इफ्तिताह किया गया था। डायरेक्टर इमरजेंसी डीएचक्यू अस्पताल डॉक्टर इसहाक कहते हैं, मार्च में कंपनी ने सोलर प्लेट्स फाल करना थी। सोलर सिस्टम जो हमारे पीक है उसने सेंट्रली ये सारा सिस्टम किया। फैसलाबाद, शेखुपुरा और एक और स्टेशन है। एज देयर कमिटमेंट मार्च में ये फंक्शनल होना था, लेकिन अब उन्होंने कहा कि हम अप्रैल में कर देंगे। सोलर को किसी सिस्टम से लिंक डाउन कर दें। सोलर प्लेट्स को फाल करने के लिए कंपनी काम कर रही है। उम्मीद है रवा माह सोलर प्लेट्स फाल हो जाएंगी। 1000 के करीब इंस्टॉल हो चुकी हैं और इस मद में हमें ऑलमोस्ट 7 to 8 मिलियन पर मंथ जो है उसकी बचत होगी। सोलर प्लेट्स पर इमरजेंसी शोबा बैरूनी और अंदरूनी मरीजा वार्ड चलाया जाएगा। कैमरामैन शोएब मजीद के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, फेस्को ने बिजली सार्फिन से बड़ा रिलीफ छीन लिया। बिजली बिलों की इकसात पर पाबंदी लगा दी गई। पाबंदी माली साल जून में रिकवरियां पूरी करने के लिए लगाई गई। जून में 2 माह का बिल न देने वाले सार्फिन के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए जाएंगे। सार्फिन को अप्रैल और जून में पूरा बिल अदा करना होगा। दूसरी जानिब फैसलाबाद में समंदरी रोड से मुल्हिका रिहायशी इलाकों के मकीनों के लिए अच्छी खबर। सुई गैस कंप्रेशर का मसला हल करने के लिए नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी। समुद्री रोड से मुल्हिका डी टाइप, अलामा इकबाल कॉलोनी, जुल्फकार कॉलोनी, सुहेलाबाद, मोहम्मद अली टाउन, बरकतपुरा, दस्तगीरपुरा, आबादी फतेहदीन, आबादी वजीर खान समेत दीगर इलाकों के शहरियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। बोसीदा पाइप लाइनों से लीकेज के खात्मे और सुई गैस के कम प्रेशर की शिकायत के अजाले के लिए डी टाइप चौक से रोशन वाली झाल तक 5 किलोमीटर से लंबी नई गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी।
सूबी गैस हुकाम के मुताबिक म्यूनिसिपल कारपोरेशन से एनओसी मिलने के बाद 133 मिलियन रुपए लागत आएगी और इस प्रोजेक्ट को 6 महीनों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। शहरियों ने नई गैस पाइपलाइन के मंसूबे को खुशाइंद करार दिया। ਭਈਆ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੈਸ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ। ਚਲੋ ਗੈਸ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਉਹ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁਲਕੋ ਕੌਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦੋ ਵਿਛਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁਲਕੋ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ डिसीजन है गवर्नमेंट का। SNGPL हुकाम के मुताबिक पाइपलाइन तब्दील होने से गैस प्रेशर में बेहतरी आएगी और मौसम सरमा में सारिफीन को कम प्रेशर का सामना नहीं करना पड़ेगा। कैमरामैन हसन चौहान के साथ उमैर अस्मत, फैसलाबाद। भी आपको बताएं, रमजान मुबारक में भी यूटिलिटी स्टोर्स पर अवाम को सहूलियात ना दी जा सकी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। रमजानुल मुबारक में यूटिलिटी स्टोर्स के मसाइल भी बढ़ने लगे। एशिया की किल्लत के बाद वक्त की पाबंदी भी नजरअंदाज होने लगी। शहरी कहते हैं सुबह यूटिलिटी स्टोर के खुलने का इंतजार कर रहे हैं मगर स्टोर नहीं खुला और स्टोर खुलता भी है तो सामान नहीं मिलता और सस्ता घी भी यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब नहीं है। एक यहाँ पे घी नहीं ठीक है और इसकी वजह से काफी मुश्किल का हमें सामना करना पड़ता है। यहाँ पे जो घी मिल रहा है उसकी क्वालिटी नहीं ठीक है। चावल, दालें और दीगर मसाला जात ओपन मार्केट की निस्बत ज्यादा कीमत में फरोख्त किए जा रहे हैं। शहरी कहते हैं सब्सिडी वाला घी नहीं मिल रहा। आदमी जो है वो बाहर जलील हो रहा है। इतनी महंगाई हुई है, ये घी जो है ना प्रूव नहीं कर रहे, दे नहीं रहे। सस्ता घी यूटिलिटी स्टोर्स के गोदामों तक ही महदूद है। शहरियों ने एशिया जरूरी की फराहमी का मुतालबा कर दिया। रमजानुल मुबारक के अंदर भी यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी वाला घी जो है वो ताहाल नहीं पहुंच सका, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। फैसलाबाद में रमजान बाजार भी महंगे। एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप्स पर मौजूद बेशतर अशिया पर सब्सिडी बराए नाम। टमाटर, भिंडी, लीमू, सेब समेत बेशतर चीजें महंगी हो गईं। माह सियाम के पहले अशरे में तो बहुत सी सब्जियां खासी सस्ती थीं, मगर दूसरे अशरे में रमजान बाजार भी महंगे हो गए। टमाटर 27 रुपए किलो से 83 रुपए किलो हो गए। भिंडी तोरी 78 रुपए से बढ़कर 98 रुपए किलो कर दी गई। लीमू 95 रुपए से 165 रुपए किलो हो गए, जबकि सेब 135 रुपए से बढ़कर 188 रुपए किलो हो गया। लहसुन 114 से बढ़कर 221 रुपए हो गया, जबकि केला 114 रुपए फी दर्जन दस्तयाब है। एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप्स पर मौजूद बेशतर आइटम्स पर सब्सिडी बराए नाम कर दी गई। कि रमजान बाजार में 10 किलो आटा 450 जबकि चीनी 80 रुपए किलो में दस्तयाब है। इंतजामी अफसरान का कहना है तलब और रसद के मुताबिक कीमतों का तयन कर रहे हैं। तलब और रसद की जो मुनासबत होती है ना, उसकी वजह से अशिया में कमी बेशी होती है। तलब बढ़ जाती है, उसके मुताबिक अशिया का रेट भी बढ़ जाता है। जो ज़िली इंतजामिया हमें रेट देती है उसके मुताबिक हम उसको अमल दरामद करवाना होता है। उसके मुताबिक आवाम मुस्तफ़ीद होती है। जो हमारी लिस्ट मिलती है उससे हम ज़्यादा उसकी निगरानी भी करते हैं। उससे ज़्यादा अगर बेचने की कोशिश करें उसको जुर्माना भी करते हैं। उस पर पूरी निगरानी की जाती है। सुबह आने का मकसद ये है कि जो हमारे 15 आइटम्स हैं वो सुबह के वक्त ही अर्ली मॉर्निंग जो टाइम है उस वक्त ही स्टार्ट हो। उसकी यहाँ पे क्वांटिटी को देख रहे हैं कि कोई शिकायत ना मिले कि जी इनकी क्वांटिटी कम है या जो उसकी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो रही है। रमजान बाजारों में सब्सिडी का ऐलान कुछ और जबकि हकीकी सब्सिडी कुछ और ही है, जिसके बाद सार्फी ने बाजारों का रुख करना छोड़ दिया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। दूसरी जानिब जंग के रमजान बाजार अवाम की तवज्जो हासिल करने में नाकाम। अशिया पर कम सब्सिडी के बाद शहरियों ने रमजान बाजारों का रुख करना छोड़ दिया है। इंतजामिया के दावों के बावजूद जंग के रमजान बाजार अवाम की तवज्जो हासिल में नाकाम। रमजान बाजारों में सिर्फ जिला इंतजामिया का अमला मौजूद। रमजान बाजारों में दालों, सब्जियों और फलों पर सब्सिडी कम होने के बाद शहरी दिलचस्पी नहीं ले रहे। डिप्टी कमिश्नर जंग शाहिद अब्बास जोया कहते हैं सब्सिडी फराहम की जा रही है, शहरी रमजान बाजारों से खरीदारी करे। रमजान बाजार गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक स्पेशल इनिशिएटिव है। इस दफ़ा हमने 8 रमज़ान बाज़ार कायम किए हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ों पर एक ह्यूज सब्सिडी है, जिसमें तमाम इसेंशियल कमोडिटीज़ शामिल हैं और हमारी कोशिश है कि मैक्सिमम लोग यहाँ पर फैसिलिटेट हों। जंग सिटी के रमजान बाजार में किराना और गोश्त के स्टॉल्स ताहाल नहीं लग सके। जेलघर और सैटेलाइट टाउन रमजान बाजारों में भी दालें आम मार्केट रेट्स पर फरोख्त की जा रही हैं। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ वसीम अहमद, सिटी 41 जंग। आगे बढ़े और आपको बताएं जंग में गंदम खरीदारी शुरू, 17 सेंटर्स कायम। 2,62,000 मेट्रिक टन गंदम खरीदारी का टारगेट मुकर्रर कर दिया गया।
हुकूमत पंजाब की हिदायत पर झंग में गंदम की खरीदारी शुरू कर दी गई। महकमा फूड ने 17 गंदम खरीदारी सेंटर्स कायम किए हैं। रवां साल झंग का 2,62,000 मैट्रिक टन गंदम खरीदने का टारगेट है। डिप्टी डायरेक्टर फूड्स रिजवान शेख कहते हैं गंदम स्टोर करने के लिए इंतजामात मुकम्मल है। किसानों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करेंगे। बारदाना तो हम डेली बुनियाद पे दे रहे हैं, जो हमारे पास आ रहा है ओपन पॉलिसी है, उसके मुताबिक हम बारदाना जारी कर रहे हैं और आज से बाकायदा तौर पे हमने आगाज़ कर दिया अनलोडिंग का भी। तो आप देख रहे हैं ये सारी अनलोडिंग हो रही है। हमारे पास इंतजामात तकरीबन मुकम्मल हैं। गोदाम हमने अपने सरकारी भी हैं और हारे भी कर रही हैं जो प्राइवेट गोदाम है। गंदम खरीदारी के साथ झंग में ताहाल बारदाना की तकसीम का अमल भी जारी है। किसानों में 26 लाख में से 20 लाख बारदाना तकसीम किया जा चुका है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ वसीम अहमद, सिटी 41 झंग। दूसरी जानिब महकमा खुराक को बाकी 70% बारदाना मिल गया। बारदाना चनियोट PR सेंटर, चक 11, जामिया आबाद, चनाब नगर और लाहिया गंदम खरीदारी मराकज पर पहुंचाया जाएगा। महकमा खुराक को बाकी 70% बारदाना मिल गया। बारदाना चनियोट PR सेंटर, चक 11, जामिया आबाद, चनाब नगर और लालिया गंदम खरीदारी मराकज पर पहुंचाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर फजल अब्बास कहते हैं 5 सेंटर्स पर 80,000 बोरी बारदाना जारी किया गया है। जिला में कायम 5 गंदम खरीदारी मराकज पर 2,000 बोरी गंदम भी खरीदी गई है। गंदम खरीदारी का सिलसिला आज से शुरू किया गया है। महकमा खुराक बारदाना के इजरा के साथ साथ गंदम की खरीदारी भी करेगा। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। दरियाई रावी की गुजरगाह से मलहका आबादियों के डूबने का खदशा। तांदियावाला के इलाके मौजा बिदन शाह की हुदूद में रावी का फैलाव बढ़ने लगा। हुकूमत ने ज़राई ज़मीन और आबादियों को बचाने के लिए 14 करोड़ के फंड्स मंजूर किए। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को मुतालिका महकमे को फंड जारी करने के अहकाम जारी। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को मरासला इरसाल कर दिया। तांदियावाला के इलाके मौजा बिदन शाह में ज़राई ज़मीन और आबादियों को बचाने के लिए 14 करोड़ के फंड्स मंजूर किए गए। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को मुतालिका महकमे को फंड जारी करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। महकमा तालीम पंजाब ने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मुकम्मल न करने वाले एजुकेटर्स की फहरिस्तें मांग ली। एजुकेटर्स को 5 साल कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत में B.Ed की डिग्री हासिल करना थी। महकमा तालीम पंजाब ने कॉन्ट्रैक्ट मुद्दत ख़त्म होने तक B.Ed की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मुकम्मल ना करने वाले असातिज़ा का डाटा मांग लिया। कवानीन के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत ख़त्म होने से पहले तक एजुकेटर्स को B.Ed की डिग्री हासिल करना थी, लेकिन अक्सर एजुकेटर्स अपनी कॉन्ट्रैक्ट मुद्दत में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की शर्त पूरी ना कर सके, जिस पर अब महकमा तालीम पंजाब ने 6 साल में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मुकम्मल ना करने वाले एजुकेटर्स की फहरिस्तें मांग ली हैं। कोरोना के बायस B.Ed मुकम्मल ना करने वाले असातिज़ा को कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल की मजीद तोसी दी गई थी और इसी 1 साल में उन्हें B.Ed मुकम्मल करने का चांस भी दिया गया था, क्योंकि B.Ed की डिग्री के बगैर इन असातिज़ा को मुस्तकिल नहीं किया जा सकेगा, बल्कि इन एजुकेटर्स को कॉन्ट्रैक्ट मुद्दत मुकम्मल होने पर नौकरियों से हाथ धोना पड़ेगा।